नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यदि इन मुद्दों को सरकार अपने से दूर भगाना चाहे तो वो फिर ऐसे पेशबंदी के आंकड़े लेकर के आती है कि जो आम आदमी है वो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को पूरी तरह से भूल जाता है। आजकल यही हो रहा है। दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक कोई भी छोटा मोटा अखबार छपता होगा, उसके सबके विज्ञापनों के जरिए मुंह बंद किए गए हैं। हालांकि कुछ अखबारों को विज्ञापन नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ को इतना मिल रहा है कि वो जो कुछ भी झूठ परोसा जा सकता है उसे परोस रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि कल मकर संक्रांति थी। निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा 14 जनवरी को अंग्रेजों ने इस दिन को मकर संक्रांति के लिए फिक्स किया है। मकर संक्रांति का मतलब ये होता है कि सूर्य देव मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं और दक्षिणायन की तरफ चलते हैं और उससे मकर उत्तरायण की तरफ चलते हैं। और ये इस दौर में हमारा जो भारत देश है उसमें जो इलाहाबाद पहले कहा करते थे, उसी शहर को अब प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ वैसे तो हर साल वहाँ पर मेला लगता है, माघ मेला, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर, कुछ शायद ये कुंभ जो है 14 साल बाद लग रहा है। तो कल की जो संख्या आंकी गई, टॉप से लेकर के नीचे तक, जो अपने को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अखबार कहते हैं, चैनल कहते हैं, उन्होंने एक ही आंकड़ा प्रस्तुत किया। 3.5 करोड़ लोगों ने कुंभ में आकर के गंगा में डुबकी लगाई। ये आंकड़ा कैसे पता चल गया, ये हमारी समझ से बाहर है। अभी तक पिछले कई दशकों से सेंसस नहीं हुई है, जनसंख्या की आबादी नहीं गिनी गई है, कितनी आबादी है देश की, क्या है। आमतौर पर आबादी क्यों गिनी जाती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, आबादी गिनने के लिए देश के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए किन क्षेत्रों में कहाँ पर क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, आबादी की गिनती इसलिए की जाती है खास तौर पर। लेकिन यहाँ कुंभ में आबादी गिनी जा रही है। आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ आंकड़े में दे रहा हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, उसकी आबादी है 3.5 करोड़। और मैं समझता हूँ प्रयागराज जैसे उसमें कम से कम नहीं तो 20 शहर बनेंगे, तब जाकर के इस तरह की 3.5 करोड़ की जनसंख्या वहाँ समा पाएगी। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि फतेहपुर से लेकर के बनारस तक के इलाके में मुंबई फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 12 से 14 किलोमीटर के दायरे में जो कुंभ लगा हुआ है, उस इलाके में 3.5 करोड़ की जनसंख्या सुबह से लेकर शाम तक जमी रही और गंगा का स्नान करती रही। ये एक समझ से परे है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत आंकड़ेबाजी रखते हैं, सारी रिसर्च करते हैं, तब जाकर के बोलते हैं। तो ऐसा ही एक मेरे सामने एक संत हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और वो उनकी बात को हम मानेंगे, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ किसी न किसी के जरिए 3.5 करोड़ की संख्या आंकी गई है। वो फिर मैं पहले उनको, संत जो महात्मा हैं, उनका एक बयान सुनवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयागराज में हो रहा है और इसमें कल मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोगों के द्वारा डुबकी लगाने का, स्नान करने का दावा किया गया है। ये बात मेरे समझ से परे है। 5000 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र है, 12 किलोमीटर लंबा स्नान क्षेत्र है, अगर दोनों तरफ भी जोड़े तो 24 किलोमीटर, और
3 करोड़, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। एक ट्रेन में अगर 2000 लोग भी अगर प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो 1 करोड़ लोगों को प्रयागराज पहुंचने के लिए आप समझ रहे हैं कितनी ट्रेनें लगेंगी? 5000 ट्रेनें। 50 लोग अगर एक बस में आएंगे तो 2 लाख बसें लगेंगी 1 करोड़ के लिए। 10 लोग अगर एक एसयूवी में आएंगे तो 10 लाख एसयूवी गाड़ियां लगेंगी। 3.5 करोड़ लोगों का दिन में आना, वहां रुकना, खाना, स्नान करना, पूजा करना और चले जाना, ये किसी भी तरह संभव नहीं लगता। उस क्षेत्र में अखाड़े भी हैं, उस क्षेत्र में रास्ते हैं, लोग चल रहे हैं। उस क्षेत्र में अगर लोग खड़े भी होने लगेंगे तो इतनी बड़ी संख्या कैसे होगी? तो मेरा तो निवेदन है कि महाकुंभ ये सच है कि सबसे बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, इतनी बड़ी गैदरिंग शायद कभी नहीं हुई होगी, लेकिन उसे संख्या के आंकड़ों में मत बांधिए। इसकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा से करेगा और सच्ची श्रद्धा ही मोक्ष दिलाएगी। लेकिन अब इन सज्जन ने जो बात कही है वो बहुत ही मार्केबल है। मेरे लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है कि झूठ बोल करके कोई आंकड़ा इस तरह से पेश किया जाए और मीडिया भी उस दीवानगी तक चला जाए कि जो कुछ भी किसी एक ने कौआ कान ले गया कह दिया तो बस उसी की पुकार होती जाए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उन सज्जन ने भी यही बात कही है कि भाई श्रद्धा है, हो सकता है इस कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हों, लेकिन कुंभ की संख्या को बांध करके और 3.5 करोड़ लोगों का डुबकी लगाना बता दिया जाए, ये हास्यास्पद चीज़ें हैं। हम भी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को मानते हैं और दूसरी चीज़ों में श्रद्धा रखते हैं। कोई और भी धर्म है देश में, हम उसको भी श्रद्धा से नमन करते हैं कि भाई सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना व्यवस्था है। लेकिन इस तरह से झूठ फैलाना, अखबारों में 3.5 करोड़ छप जाना, चैनल पे 3.5 करोड़ की बात कही जाना, ये एक आंकड़ा, ये मालूम है आपको क्या होता है? ये इतिहास बन जाता है और इन्हीं चीज़ों को आधार बना करके आगे की जो बातें होती हैं उनमें उसका बखान किया जाता है। तो इसलिए मीडिया का अपना धर्म है, अपना कर्म भी है, उस कर्म को भूल करके इस तरह की जो कहानियाँ गढ़ी गई हैं, हम इससे असहमत हैं पूरी तरह से। कुंभ बहुत ही एक धार्मिक आयोजन है, सब बातें ठीक हैं। आप वहाँ पर कहें कि मुसलमान कोई नहीं आएगा, ये भी आपकी अपनी बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को स्थापित कर देना, ये मैं समझता हूँ पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। अब मैं कुछ बातें हमारे देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के माध्यम से मैं कुछ एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने इस मामले में क्या क्या अपनी बात कही है वो भी हम आपको इस मामले में दिखा देते हैं थोड़ा सा। 3 करोड़ लोगों के स्नान करने की खबर से चकित हूं और चकरा भी गया हूं कि एक दिन में 3.5 करोड़ लोग कैसे आ गए। अगर इसका हिसाब सही निकाला गया होगा तो इसका भी हिसाब सही ही होगा कि 5 साल में हेल्थ बीमा का प्रीमियम डबल हो गया है। एम क्लास के पास साबुन, सर्फ, तेल खरीदने का पैसा नहीं, वो प्रीमियम के लिए इतना पैसा कहां से निकाल रहा है? कोई तो गणित होगा। क्या उसी फॉर्मूले से जिससे 3.5 करोड़ का हिसाब निकाला गया है? क्या यह कम चमत्कार की बात है कि इंडियन एक्सप्रेस से लेकर दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी अखबारों ने लिखा है कि 14 जनवरी को कुंभ में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह आंकड़ा आधिकारिक है तो अखबार कहेंगे जो कहा गया वो छाप दिया। एक दिन में इतने लोगों का आना और इतने लोगों का गिन लिया जाना, क्या यह कोई मामूली खबर है जिसे लेकर देश में चर्चा नहीं हो रही? कायदे से टीवी पर गणित के विद्वान बुलाए जाने चाहिए जो इन दावों को और प्रमाणित बना सकते हैं। 2019 के कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया? जब हमने उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी तो लिखा मिला पहले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने स्नान किया। इसे आधिकारिक अनुमान बताया गया था। इस बार संख्या 3.5 करोड़ बताई जा रही है।
करीब करीब डबल से भी ज्यादा। कुंभ के अलावा संगम पर माघ मेला भी काफी विशालकाय होता है। दोनों में बिल्कुल तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन 16 जनवरी 2024 के हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि माघ मेला के दौरान संगम पर करीब 21 लाख लोग स्नान करने आए थे। ट्विटर नामक चर्चा प्रदेश में एक जनाब ने लिखा है, मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ है। आखिर किस तरह से इतनी बड़ी आबादी प्रयागराज पहुंच गई और स्नान करने के बाद लौट भी गई। लेकिन भारत का मिडिल क्लास इन बातों की परवाह नहीं करता कि 3.5 करोड़ की संख्या किस आधार पर निकाली गई, मगर इसकी परवाह तो करता ही होगा कि हेल्थ बीमा का प्रीमियम इस बार कहां से निकालना पड़ेगा। कई लोग इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। तो हमने अभी छोटा सा एक क्लिप रवीश कुमार का भी लिया। रवीश कुमार ने इसकी तुलना वास्तव में उस चीज़ से की है कि आदमी को जिस चीज़ की खास ज़रूरत है उस चीज़ पर ध्यान न दे करके इस तरफ भागा चला आ रहा है कि कुंभ में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, लेकिन उसका बीमे का जो प्रीमियम है वो 3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर कितना बढ़ चढ़ करके ऊपर निकल गया है, दुगना हो गया है, तिगना हो गया है। उस बिल पर जीएसटी कितना लग रहा है, ये सारी बातें हालांकि उन्होंने अपने पूरे वीडियो में बहुत सारी उठाई हैं, लेकिन उन्होंने ये मार्क किया है कि कुंभ में पहुंचने की संख्या 2 मिनट में लगा दी गई। पूरे दिन में सवेरे से लेकर कितने लोग, बाकायदे सवेरे शायद 1 करोड़ बताया गया था, दिन में 2:30 बजे 2.5 करोड़ बताया गया था, और शाम होते होते यह संख्या 3.5 करोड़ पर पहुंचा दी गई। मीडिया भी कमाल है। मीडिया भी कहां से लाता है इस तरह की कहानियां कि भाई आपको विज्ञापन मिल गया, ख़त्म हुई कहानी। आप तो बस, आपका काम ही है कि आप बस सिर्फ और सिर्फ कुंभ में 3.5 करोड़ कहना है, 3.5 करोड़ कहना है, और कोई बात नहीं करनी है। आपसे कोई आपके चैनल पर आकर के ये कहे कि भाई तेल साबुन खरीदने के लिए, जो रवीश ने अभी बोला था, पैसा नहीं है, तो बीमे की प्रीमियम के लिए कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है। लोग इसी देश में रहते हैं, हम मानते हैं। कभी जब पेट्रोल 55 लीटर हुआ करता था तब लोग रोते थे, तब सिलेंडर 300 रुपये का हुआ करता था तब लोग सड़क पर बैठ जाते थे सिलेंडर को लेके। वही लोग जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया तो उनको चिंता नहीं है। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं करे नहीं, पेट्रोल तो चाहे 500 रुपये लीटर बिके फिर भी हम तो खरीदेंगे। और वो अपने जो रवीश कुमार ने एम का मतलब निकाला है, मीडियम क्लास, और टॉप लीडर हमारे एम फॉर मोदी जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आप बेरोजगारी पर और महंगाई पर और जो भ्रष्टाचार है देश में उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो खैर, आज का मकसद हमारा इस कुंभ में जो संख्या दिखाई दी है, कितने लोग आ गए, उस पर एक सवाल था। आपको हो सकता है हमारा वीडियो ये अच्छा भी ना लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। और हमारी जो आज की जो न्यूज़ टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और इसी तरह की बातें हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।